तो 70 साल बनाम 10 साल। 70 साल बनाम 10 साल। 10 सालों में ज्यादा विकास हुआ है। सैनिक के पास गोला बारूद नहीं होता था, आज सैनिक कहीं भी चल जाता है अपना लेकर के हथियार और उड़ा देता है, घुस जाता है बाउंड्री के अंदर। और उस समय बाउंड्री से पीछे भागता था सैनिक, क्योंकि उसके पास एसेट नहीं था, हथियार नहीं था, गोला बारूद नहीं था। इतना भीड़, इतना गर्मी है, बनारस का क्या माहौल लगता है? माहौल बहुत गर्म लग बहुत रहा ज्यादा गर्मी है ना। बहुत मोदी जी यहाँ से उम्मीदवार है, क्या लग रहा है जीत पाएंगे क्या? है। अब देखिए जो अल्लाह को मंजूर होगा। 10 साल हो गए, कुछ काम विकास किया बनारस का? कुछ बहुत विकास मैम, विकास ही तो दिख रहा है। विकास दिख रहा है क्या? और कहिए विकास ही तो है बनारस। इधर आइए, एक सेकंड इधर आइए। आगे आगे लोग गर्मी बहुत है, थोड़ा आराम भी कर लीजिए। मैम क्या नाम है आपका? माहौल क्या लग रहा है, जीत पाएंगे मोदी जी? हाँ बिल्कुल जीत पाएंगे। विकास किए हैं क्या? बहुत विकास की भी। अब जब 4 जून को खुद पता चल जाएगा किसकी विदाई होगी। भी काम किए हैं मोदी जी ने, किए हैं। अब जो किए क्यों नहीं किए, बहुत काम किए। अच्छा जी, जो राम को लाए उनको लाएंगे। हाँ मैम क्या नाम है आपका? इशिका। यहीं से है क्या आप? क्या माहौल है बनारस का? मोदी जी एकदम बढ़िया, वही एकदम वही आएंगे। कैसा बदला है बनारस से 10 सालों में? बहुत बदला है। हाँ? अब मोदी जी ही रह जाएंगे। ये गठबंधन है मैम, इस बार राहुल अखिलेश कह रहे हैं विदाई है मोदी। उससे फर्क नहीं पड़ता। यानी अंबानी की सरकार है या आम जनता की सरकार है? गरीबों का सरकार है, आम आदमी का सरकार है। और मोदी जी जो किए उस सबका साथ, सबका विकास किए हैं। शौचालय सबको दिए, पीएम आवास सबको दिए, आयुष्मान कार्ड सबको दिए, गैस सबको दिए। उसके बाद आपको किसान निधि सबको दिए। हमारे पास और जो है और तरह जितना स्टूडेंट का है सब कुछ मोदी जी दिए। और पूरे विश्व में भारत को 1 नंबर में अगर लाने का काम किए हैं तो वह सिर्फ मोदी जी किए हैं। अभिनंदन को पाकिस्तान चल गए अपना मिग लेकर, तो 24 घंटे में अभिनंदन को वापस भेजा गया। और वही मोदी सरकार के पहले जो भी किसान सैनिक जाते थे उनका या तो बॉडी आता था या जेल में सड़ते थे। यह मोदी जी का काम है, मोदी है तो मुमकिन है। बात बताइए, चुनाव है, चुनाव में जो नेता लोग मैनिफेस्टो लेके आते हैं उसी के आधार पर ना जनता देखती है कि क्या माहौल है, क्या क्या बता रहे हैं। ये राहुल गांधी अपने मैनिफेस्टो में रोजगार की बात कर रहे हैं, कह रहे मैं गरीबी खत्म कर दूंगा, 1-1 लाख रुपए खाते में टकाटक आ जाएंगे। इन तमाम चीजों के बाद अब कह रहे हैं कि जनता उनकी तरफ ध्यान नहीं देगी। जनता 70 साल जो है कांग्रेस का सरकार देखा है, पूरे जनता कांग्रेस का सरकार 70 साल देखा है। तो 70 साल बनाम 10 साल। 70 साल बनाम 10 साल। 10 सालों में ज्यादा विकास हुआ है। सैनिक के पास गोला बारूद नहीं होता था, आज सैनिक कहीं भी चल जाता है अपना लेकर के हथियार और उड़ा देता है, घुस जाता है बाउंड्री के अंदर। और उस समय बाउंड्री से पीछे भागता था सैनिक, क्योंकि उसके पास एसेट नहीं था, हथियार नहीं था, गोला बारूद नहीं था। ठीक है, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी कह रही है हम 10 किलो राशन देंगे, ये तो गरीब आदमी की डिमांड पे बात हो रही है। कह रही है कि 1 लाख रुपए देंगे, ये तो गरीब आदमी खुश नहीं होगा, महिलाएं खुश नहीं होगी कि भाई जब ऐसी बातें कर रहे हैं तो क्यों हम पाकिस्तान के नाम पे या हिंदू मुसलमान। भैया आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, वो तो राहुल गांधी एक पार्टी से आते हैं और गठबंधन से बोल रहे हैं। मैं और बोलने में क्या जाता है, हम सभी अपना जनता को 5-5 लाख रुपया देंगे। बोल दिए, दिला गया। बोलने और करने में बहुत अंतर है, करना चाहिए। मनमोहन सिंह जी कह रहे हैं कि जैसा 10 सालों में मैंने देखा है इस प्रधानमंत्री मोदी जी को, ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, चिन्ह भिन्न हो गई है। मनमोहन सिंह मान चुके हैं कि प्रधानमंत्री के लायक अगर कोई थे सिर्फ मोदी जी, ये मनमोहन सिंह माने हैं। हाँ, बदलाव की जरूरत लगती है, नहीं लगती है? पूरा बदलाव। हमको झारखंड से बनारस आने में 2 दिन समय लगता था, अभी 4 घंटा में आते हैं। ये है विकास। मनमोहन सिंह के बारे में आपको बताएं, फिर उनसे आप पूछ रहे हैं। मनमोहन सिंह डॉक्टर थे, उनको डॉक्टरी पे रिसर्च करना चाहिए था। मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं अगर भविष्य में सपने में, तो कहीं मैं देखूंगा डॉक्टर हूं, पहले मेडिसिन को सुधारूंगा। बनारस में जिस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक तरीके से जन सैलाब आ चुका है, लोगों की भारी भरकम भीड़ है बनारस में। और इस भयंकर गर्मी में भी लोग यहाँ पर जो है दर्शन के लिए आए हुए हैं, इतना भीड़ है बनारस में। मैम क्या नाम है आपका?
इतना भीड़, इतना गर्मी है, बनारस का क्या माहौल लगता है? माहौल बहुत गर्म लग बहुत रहा ज्यादा गर्मी है ना? बहुत मोदी जी यहाँ से उम्मीदवार है, क्या लग रहा है जीत पाएंगे क्या? है। अब देखिए जो अल्लाह को मंजूर होगा 10 साल हो गए, कुछ काम विकास किया बनारस का? बहुत विकास मैम, विकास ही तो दिख रहा है। विकास दिख रहा है क्या? और कहिए विकास ही तो है बनारस। इधर आइए, 1 सेकंड इधर आइए। आगे आगे लोग गर्मी बहुत है, थोड़ा आराम भी कर लीजिए। मैम क्या नाम है आपका? माहौल क्या लग रहा है, जीत पाएंगे मोदी जी? हाँ बिल्कुल जीत पाएंगे। वैसे विकास किए हैं क्या? बहुत विकास ऐसी की भी हवा में आप कह रहे हैं जीत नहीं नहीं हवा में कुछ राहुल गांधी के 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं, उसका कुछ असर पड़ेगा? गठबंधन भी है यहाँ पर, हैं? अभी क्या लगता है? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता अभी है। कुछ कहा नहीं जा सकता है। नहीं माहौल टाइट है अभी। हाँ? कह रहे भाई विदाई कर देंगे मोदी जी की इस बार, भाई- उनका क्षेत्र है, कुछ विकास किए हैं, ऐसे ही माहौल है। नहीं माहौल देख रहे क्षेत्र क्यों नहीं बहुत विकास हुआ है। विदाई किसकी होगी, क्या लग रहा है? विदाई किसकी होगी? विदाई का कुछ नहीं कहा जा सकता। किसकी? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। मैम क्या लग रहा है 24 में ये विदाई किसकी होने वाली है? चुनावी माहौल है। अब जब 4 जून को खुद पता चल जाएगा किसकी विदाई अरे होगी। फिर भी काम किए हैं मोदी जी ने, किए हैं। अब जो किए क्यों नहीं किए बहुत काम किए। अच्छा जी, जो राम को लाए उनको लाएंगे। हाँ मैम क्या नाम है आपका? इशिका यहीं से है क्या आप? क्या माहौल है बनारस का? मोदी जी एकदम बढ़िया, वही एकदम वही आएंगे। कैसा बदला है बनारस से 10 सालों में कुछ? बहुत बदला है। हाँ? अब मोदी जी ही रह मोदी जी जाएंगे। रह जाएंगे। ये गठबंधन है मैम, इस बार राहुल अखिलेश कह रहे हैं विदाई है मोदी, उससे फर्क नहीं पड़ता। कह रहे हैं विदाई कर देंगे मोदी जी। नहीं नहीं मोदी जी एक आएंगे। बात बताइए, जब राहुल गांधी के 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हम गरीबी खत्म कर देंगे एक झटके में। अरे उनसे कुछ नहीं होगा, आएंगे मोदी जी। कीचड़ में जो खिलता है वही खिलेगा हमेशा। ये गठबंधन है, गठबंधन का फर्क तो पड़ेगा ना? अरे बिल्कुल नहीं पड़ेगा उससे, तमाम नेता जीतेंगे कह रहे हैं कि मोदी। ने लोकतंत्र खत्म कर दिया है। नहीं उससे फर्क ही नहीं है ना, आएंगे मोदी। फर्क ही नहीं है इससे, ठीक है। हाँ मोदी हैं? मोदी इधर आइए, इधर आइए, इधर बड़े इंटरेस्टिंग। कहाँ से आप? हरियाणा से हरियाणा से है। क्या माहौल है? मोदी संसदीय क्षेत्र है मोदी जी का, ओवरऑल मोदी। कितना बदला है? इधर देखिए थोड़ा, कैमरे में देखिए, कितना बदला है बनारस? कुछ नहीं, बहुत तरक्की, विकास बहुत हो रहा है। आगे आइए। मैम क्या नाम है आपका? सोनिया 10 साल से यहाँ पे संसदीय क्षेत्र है मोदी जी का ये, और प्रधानमंत्री भी रहे, कितना बदला है बनारस? बहुत चेंज है, बहुत। इससे पहले भी घूमे आप बनारस? नहीं मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। पहले यूपी बहुत, इधर सहारनपुर मेरठ जाते थे, बहुत चेंज है, बहुत सुधार है। अजय कुमार कहाँ से है? बनारस बनारस की है। कितना बदला है बनारस? बहुत बदला किसने बदला बनारस को? मोदी क्या क्या बदला बनारस में? बहुत कुछ बनाया है, क्या क्या बहुत कुछ? स्टेशन वगैरह हाँ अभी रोपवे बन रहा है, हाँ। बहुत से भी। ये ऐसे तो नहीं कह रहे कि देखिए आप लोगों को प्रधानमंत्री चुनने को मिल रहा है, तो आप सोच रहे हो कि हमें तो भाई प्रधानमंत्री मिल रहा है, विकास करे ना करे? विकास कर रहे हैं, जो सही बात है वही बता रहे सही बात है, वो कर रहे हैं। हैं। 10 साल पहले आज का बनारस में बहुत अंतर। अजय रॉय जी इस बार गठबंधन के साथ है, गठबंधन की सरकार का उम्मीदवार बन के आए हैं। M/5 फैक्टर सपा का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कह रहे हैं इस बार मोदी जी की विदाई तय है। ठीक है, देख लीजिएगा, कुछ नहीं, हाँ दबी दबी आवाज में काहे बात कर रहे हैं? कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। गठबंधन कह रहा है कि मोदी की विदाई तय है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हैं? सर जी क्या नाम है आपका? मधुकर चतुर्वेदी। कहाँ से है आप? यहीं से। बनारस से ही है। कितना बदला बनारस? बनारस बहुत बदल गया, जितना प्राचीन है उसको इतना आधुनिक कर दिया है, सारी सुविधाएं कर दी हैं। यहाँ के उद्योगों को GI टैग मिलना स्टार्ट हो गया है, कुटीर उद्योगों का विकास हो रहा है, और आप देख ही रहे हैं यहाँ पर कितना रोजगार लोगों को मिल रहा है। और जो काशी का वैभव है, जो काशी विश्व की सबसे प्राचीन नगरी है, और उसको एक सांस्कृतिक नगरी, इस राष्ट्र के रूप की सांस्कृतिक नगरी के रूप में मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। मोदी जी जब भी कहते हैं कि माँ गंगा का पुत्र हूँ, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, उनका आशीर्वाद है, विपक्ष हमला करता है, कहता है देखिए ये बस माँ गंगा की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं, विकास की बात ही नहीं करते, रोजगार की बात ही नहीं करते। दरअसल ये जो इस तरह की बातें करते हैं विपक्ष के लोग, वो भारत के बारे में जानते नहीं हैं। नहीं जानते हैं। क्योंकि भारत जो है वो एक सांस्कृतिक देश है, और उसकी संस्कृति मंदिर और अध्यात्म है। एक मंदिर करोड़ों लोगों को रोजगार देता है, करोड़ों लोगों की अर्थव्यवस्था को डेवलप करता है। तो मंदिर, और ये बात सही है, माँ गंगा एक आध्यात्मिक उसका रिश्ता है, ये बात सही है। माँ गंगा, मोदी जी आ रहे हैं, को बुला